7 मई की तारीख देश में इतिहास के पन्नों में कैद होने वाली है। जी हाँ, ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 7 मई की तारीख ये वो तारीख है जिस दिन मॉक ड्रिल होना है और देश में मॉक ड्रिल का निर्देश और आदेश गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है, जिसमें कई सारे लगभग सभी राज्य शामिल हैं। झारखंड में भी ये मॉक ड्रिल होना है और 5-6 जिलों में ये मॉक ड्रिल होगा। और इस मॉक ड्रिल का मकसद क्या है? सबसे पहली बार मॉक ड्रिल देश में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971, उस वक्त में ये मॉक ड्रिल किया गया था। उसके 54 साल के बाद फिर से ये देश मॉक ड्रिल देखेगा और कल 7 मई की तारीख देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ झारखंड प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के काशिफ रजा सिद्दीकी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मॉक ड्रिल में क्या कुछ होना है और इसको किस तरह से, इस पहल को किस तरह से ये देख रहे हैं। काशिफ भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग तरीके से एक्शन के मोड में है, कल का दिन कितना अहम होने वाला है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो मॉक ड्रिल की इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को मिला अभी तक, वो तो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से मिला और कुछ अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि इस तरह से कोई पब्लिकेशन में अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि मॉक ड्रिल होगा, तो हम लोग तो पूरे देश के लोग जो हैं, जो भारतीय हैं, वो उसका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से दहशतगर्दों ने पहलगाम में मुसलमान को हटाकर हिंदू के नाम लेकर, धर्म के नाम लेकर मारा, ये वाकई निंदनीय है, हम उनकी मजम्मत करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक लेटर लिखा था इस मामले में, पूरे देश में एक चर्चा है इसमें, और ये यकीनी तौर पर ये अच्छी पहल है, हम इसकी इस्तकबाल करते हैं, हमको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मामला एक और बड़ा मामला भी है कि इस देश में इस वक्त में, जिस वक्त में जब पहलगाम की घटना घटी, उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के नाम लेके मारा जा रहा है, उस पे सबसे अफसोस की बात यह है किसी भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेता का, या फिर हम कहें कि जो हमारे प्रधान सेवक हैं, उनका बयान नहीं आया। होना ये चाहिए था कि जो जिस वक्त में ये जो चाहते हैं, दुश्मन ये चाहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत की भावना पैदा कर दी जाए, इस देश को खंड खंड बांट दिया जाए, लेकिन वो कामयाब हो रहे हैं। आप जगह जगह पे देखें कि मुसलमानों के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, नाम लेके मारा जा रहा है। तो यह शांति की भावना जो फैलाई जा रही है, इसका हम मजम्मत करते हैं। और ये जो स्टेप है नरेंद्र मोदी जी का, गवर्नमेंट का, इसकी हम बखूबी इसके साथ खड़े हैं और हमारी पूरी टीम, और ये देश के साथ खड़ा होना चाहिए। यकीनी तौर पर ये अच्छी पहल है, इसकी हम लोग सब स्वागत करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी पहलगाम अटैक के बाद से और चर्चा हुई थी कि क्या कुछ अगला कदम होगा और सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। आजाद समाज पार्टी भी इस ऑल मीटिंग में शामिल हुई थी क्या? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस वक्त थे नहीं, वो बाहर थे, इंडिया से, यूएस में थे। तो हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हमारी टीम को, क्योंकि वो यहाँ पर थे नहीं, क्योंकि जितने भी लोग जाने वाले थे उसमें सांसद को बुलाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया था, तो वो चंद्रशेखर भाई नहीं गए वहाँ पर। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वापस आए थे तो उन्होंने लेटर लिखा था कि इसमें एक मीटिंग और होनी चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए, पूरे देश को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो हम सब यकीनी तौर पर इसके साथ में खड़े हैं, जो मॉक ड्रिल होने वाला है। और जब बात देश की सुरक्षा की आएगी, तो हमारा एक ही दायित्व बनता है कि हम भारतीयों को सोचें, और जो हमारे दुश्मन, उनके खिलाफ में गहरा प्रहार होना चाहिए। हम इसके यकीनी तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां देश में लगातार ये चर्चा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ कड़ा एक्शन लेने वाला है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद इतने दिन गुजर गए, कोई ऐसा अटैक और कुछ जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में हुआ और इससे पहले जो हुए, तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिखा। कि एक सिंधु जल समझौते को लेकर भारत सरकार ने अपना एक कड़ा तेवर अपनाया था, तो क्या लगता है ये जंग की नौबत अभी आ गई है, जिस तरह से युद्ध अभ्यास और कल मॉक ड्रिल होना है? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पर भारतीयों के ऊपर अत्याचार और जो आतंकवादी हमले कर रहा है, इस पे यकीनी तौर पर हम सब ये चाहते हैं, भारतीय होने की हैसियत से हम ये चाहते हैं, इसका जवाब मजबूती के तौर पे जवाब इसको देना चाहिए, और मजबूत जवाब जो है इसका भारत को देना चाहिए। इस पे तो सारे लोग इत्तेफाक करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम तैयार हैं उसके लिए? सवाल ये भी है कि क्या भारत के लोग तैयार हैं? जब अंदर में आप इस तरह से वॉर की सिचुएशन बना के रखे हुए हैं, अंदर में ही यहाँ पर जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और एक जब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी घटनाओं में जो लोग शहीद हुए, जिनको मारा गया, चंद्रशेखर आजाद साहब ने इस बात को कहा कि इस देश में आतंकवाद तो है, जातंकवाद जो है, जो जाति का तो आतंक, वो कब खत्म होगा? हजारों लोग, सैकड़ों लोग हर साल, हर महीने मारे जाते हैं, उस बारे में क्यों मॉक ड्रिल नहीं की जा रही है? तो जो लोग इस देश में हिंदुत्व के नाम पर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे, मार रहे हैं, उनको बारे क्यों कब कहा जाए उनके बारे में? तो एक बड़ी घटना जो इस देश में हो रही है, उस पर हम साथ तो खड़े हैं, लेकिन जब मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को हिंदुत्व के नाम पे मारा जा रहा है, जातिवाद के नाम पे मारा जा रहा है, तो उस पर क्यों नहीं मॉक ड्रिल उनका किया जाता है? तो मॉक ड्रिल पाकिस्तान के खिलाफ में भी हो और मॉक ड्रिल हिंदुत्ववादी के खिलाफ में भी होनी चाहिए।
कल का दिन कितना अहम होने वाला है और इसको लेकर क्या कुछ आपको क्या पता है? देखिए, पूरा देश जो है ना, ये जो घटना घटी है, पूरा देश, क्योंकि ये मामला आंतरिक सुरक्षा का मामला भी है, ये पूरा देश इसके साथ में खड़ा हुआ है। यकीनी तौर पर हर एक शख्स को जो भारतीय है, जो भारत को अपना देश मानता है, उनको साथ में खड़ा होना चाहिए। और कल जो घटना अभी समझ में आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है, वो यही बात समझ में हमें आ रही है कि कल मॉक ड्रिल होगा, लोगों को ये एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर इस देश में कुछ आपत्ति, कुछ इस तरह से आपदा कुछ आती है, अगर हम वॉर की सिचुएशन पे अगर आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अभी जो बात जो सामने हमें आई है, जो सोर्सेज से पता चला है, वो यही होने वाला है कि रात में 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर लाइट चली जाएगी। और जो इन्फॉर्मेशन जो आए हैं अभी तक, उनके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाया, तो बहुत सारी बातों को हम लोग ओपनली बोल नहीं पा रहे हैं अभी। लेकिन जो चीज़ इन्फॉर्मेशन में है अभी कि भारतीय होने की हैसियत से हम इनको सपोर्ट करना चाहिए। मॉक ड्रिल अगर हो रहा है तो मॉक ड्रिल का हम समर्थन करें, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको हम फॉलो करें, और यकीनी तौर पर हम सब मिलकर मजबूत होने की हैसियत से हम सब मिलकर भारतीय होने के एक एहसास जगाएं। और इस वक्त में सब चीज़ों को भूलकर हम सब भारतीय होने के एक जो अपना कर्तव्य होता है उसको अदा करें। ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ। जो सिचुएशन पहले भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान देखे गए थे, क्या देश फिर से एक बार एक जंग के दहाने पर है? देखिए, हमेशा जो एक अच्छा इंसान जो होता है वो ये नहीं चाहता है कि देश में इस तरह से जंग हो, क्योंकि जंग में नुकसान जो एक कॉमन आदमी का भी होता है, जंग में नुकसान रिसोर्सेज का भी होता है, जंग में नुकसान जो होता है वो दोनों एंड से होता है। लेकिन क्योंकि जो हालात बना दिए गए हैं, भाई हम तो शांति में थे, लेकिन जो हालात इस देश में बनाए गए हैं वो किसी वजह से देश के जो हालात बनाए गए हों, जो पाकिस्तान ने अटैक किया है, इस तरह से हमारे अवाम को शहीद किया है, तो यकीनी तौर पर अब तो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं, पूरा देश ये चाहता है कि अटैक हो उस पर। लेकिन जंग की स्थिति जो होती है यकीनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ है वो, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसका बदला किसी और तरह से। लेकिन अगर जंग की स्थिति बनती है तो पूरा भारत जो है पाकिस्तान के विरोध में खड़ा है, और हम भारत जो है भारत सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि लगातार भारत पाकिस्तान के खिलाफ कड़े रुख और तेवर अपना रहा है, और कल का दिन अहम इसलिए भी है कि मॉक ड्रिल पूरे देश भर में होना है, और लगभग सभी राज्यों को ये निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए हैं। मॉक ड्रिल में अगर मैं बताऊं तो इसमें साफ तौर पर निर्देश है कि एक ब्लैकआउट की घोषणा की जाएगी 2 से 3 घंटे तक, जिसमें शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच में ब्लैकआउट होगा, अंधेरे में लोग रहेंगे, पूरी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। और ये इसलिए होता है कि जब किसी देश की तरफ से कोई एयर स्ट्राइक हो या फिर हवाई हमले की योजना बनाई जा रही हो, तो उस समय कैसे वो लोग जब टारगेट ढूंढ रहे होंगे तो वो उनको टारगेट ना मिल सके, रेसिडेंशियल एरिया, शहरी और आबादी वाली क्षेत्र में बमबारी ना हो। तो ऐसी चीजों के लिए ब्लैकआउट किया जाता है कि उस सिचुएशन में पूरा अंधेरा रखा जाए, गाड़ियों के लाइट्स इनफैक्ट ऑफ करा दिए जाते हैं, बंद करा दिए जाते हैं, और पूरा शहर अंधेरे में तब्दील हो जाता है। और ऐसे समय में जब कोई एयर स्ट्राइक या फिर हवाई हमले की आशंका होती है देश, तो उस वक्त में एक सायरन की आवाज बजाई जाती है, जो लोगों की सतर्कता के लिए होती है कि लोग सतर्क हो जाए और सुरक्षित ठिकानों पर, स्थानों पर चले जाएं। तो ये कल पूरे भारत में होने वाला है, और देश के सभी राज्यों में लगभग ये होंगे, जहां पर सभी को ये कहीं ना कहीं अभ्यास करना है कि युद्ध से पहले कैसे हमें तैयार रहना है, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात आते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कैसे सतर्कता बरतनी है, ताकि दुश्मन हमारे खिलाफ हमें ज्यादा चोट ना पहुंचा सके, और हम उससे अपनी दिफा, अपना बचाव कर सके, और कैसे दुश्मन के खिलाफ हम जंग लड़ सके, और उसमें किस तरह से देश के लोगों को साथ देना है। इसके लिए एक बड़ा दिन होगा कल का दिन, और लगभग 54 साल के बाद ये दिन आने वाला है। 7 मई की तारीख, अहम तारीख देश के इतिहास में और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा।